करके मैंने किचन कर दी है क्लीन। उसमें है मेरी दाल, इसमें है मेरा लापसी और उधर थोड़ी सी मैगी है सुबह की बची हुई। बर्तन मैंने धो दिए हैं क्योंकि फिर भाभियाँ आती है ना तो बर्तन धोने लग जाती हैं। तो बस ये है मेरी किचन रेडी। और ये अभी टिफ़िन लेके आई थी, मैं भाई दूज पे गई थी ना ससुराल, तब तो हो सकता है कोई पैक वैक करना हो तो वो भी मैंने आगे ही रख लिए ताकि इजीली मेरे को मिल जाए। तो ये हो गई मेरी किचन क्लीन। अब इधर देखो, नींद आ रही है तो क्या कर रहे हो? मैच देख रहे हो आंखें बंद करके? इधर देखना। तो इधर देख रहे हैं ये वर्ल्ड कप का फाइनल। और मैं है ही खुद टीवी देखने में, फ़ोन में बिज़ी है। आज इसका कल पेपर है बट अभी इसको पता है मम्मी फ्री नहीं है। और यहाँ रखी है मेरी सब्जी, मैंने साइड में रख दी और यहाँ आते ही अलग ही खुशबू आ रही है। यहाँ इनका बैग रखा है, काम सारा सेट है। मुझे बस ये कपड़े समेटने जो मैं बाहर से लेकर आई हूँ। तो चलो कपड़े समेटते हैं पहले। हाय, ये मेघ मामा। हाय। बना दिया उधर का। धुक धुक। धुक धुक। तो लोग तो है। क्या बात हो गई? हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? हो गया तो हाँ बनाती हूँ। क्या हो गया तो? मम्मी ने जाई एक बार कुछ नाश है। पूरा बनाना पड़ता है लेकिन। फोन करा पूछा ए देव माँ बातें शुरू हो गई है हैं? चाय पानी उगा है, अब दारू पार्टी चल रही है हैं? पेक ले पेक। दारू ही मंगा ले तो सही रहता ना। रोटी भी खुआशा था, रोटी भी खुआशा। फाइनली ये हैं मेहमान जो कि आने वाले थे आज, जिनके लिए मैंने इतनी तैयारी करी है। मेन स्टोरी ये थी कि सुनीता की शादी के बाद में उसका खाना हो ही नहीं पाया, कभी क्या ऐसी कुछ ना कुछ होता जा रहा था कि उसको हम लोग खाने पे बुला ही नहीं पा रहे थे। और उसके बाद में जब आज फाइनली हम लोगों ने सोचा कि ठीक है उसको बुलाते हैं, तो दिवाली जस्ट अभी गई है और नारायण भैया का जो बाबू है वो भी अभी तक मेरे घर पे एक बार भी नहीं आया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा उसे भी बुला लेते हैं, हालांकि वो तो खाता नहीं है कुछ। और फिर सुनीता अकेली आती तो हम लोग क्या बातें करते इतनी ज़्यादा, तो जब भाभियाँ वगैरह सब होती है तो अच्छे से इंजॉय होता है, खूब सारी बातें करते हैं आपस में। तो इसलिए फिर मैंने भाभी साहब वगैरह को भी बुला लिया था। तो ये नारायण भैया की वाइफ एक, और एक है नारायण भैया से जो सबसे बड़े वाले हैं वो, जो बीच वाले हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो इंदौर रहते हैं। तो इसलिए दोनों वाले भाभी से आए थे, वरना नारायण भैया औरों के टोटल 3 भाई हैं नारायण भैया और, तो 3 भाभियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़े और सबसे छोटे आए हैं, बीच वाले यहाँ रहते नहीं तो वो आए नहीं। और ये येलो सूट में है मेरे वाले भाभी सा, इनको आप जानते ही हो वीडियोज़ में, हालांकि वीडियो में आप इन सबको जानते हो, जो कॉमनली हम लोग साथ में इंजॉय करते हैं आपस में, शादियाँ वगैरह सेम सी होती है। और यहाँ घर के पास में ही है घर इनका, तो हमारा आना जाना भी मोस्टली इन लोगों के रहता ही है। और फैमिली थोड़ी बड़ी है इनकी, तो कभी क्या कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो बस यहाँ भाभियाँ वगैरह सब आ गए थे। पहले नारायण भैया के जो वाइफ हैं वो और मेरे वाले भाभी से हैं ये आए थे, उसके बाद में बड़े वाले भाभी से आए थे और सुनीता आई थी लास्ट में। तो बस हम लोग आपस में बातें कर रहे थे तो पहले शूट नहीं किया।
के आने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट किया। तो वीडियो ऐसे कोई शूट नहीं किया था, बस साइड में रख दिया था और हम लोग हमारी बातें कर रहे थे और वीडियो शूट होता जा रहा था। तो हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी, खूब सारी बातें करी, एक दूसरे के खूब मज़े लिए। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि हम भाभीयों वगैरह में मेरी सारी भाभीयाँ बहुत अच्छी है, मतलब किसी भी चीज़ का इतना बुरा नहीं मानती। हम लोग कुछ भी मजाक करते हैं आपस में, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सोच के बोलना पड़ता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग आराम से अच्छे से जिसको जो बोलना है अच्छे से एंजॉय करते हैं आपस में बातें करके। तो बस यही इस तरीके से हम लोगों ने खूब सारी बातें करी, पार्टी करी, मज़े किए और काफ़ी एंजॉय किया। और इस टाइम का हम सब भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि एक जगह मिलते हैं, बातें करते हैं। और हम लोग की प्लानिंग चल ही रही थी कि बुलाते हैं, सुनीता को बुलाते हैं, खाने पे बुलाते हैं और जिस दिन बुलाएंगे उस दिन हम सब मिलके बातें करेंगे। बट कभी क्या कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो लेडीज़ का खाना मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया था और जेंट्स के लिए नॉनवेज था जो कि भैया औरों ने बाहर प्रिपेयर करवा लिया था, तो वो खाना बाहर ही था। तो जेंट्स का खाना बाहर था और लेडीज़ का घर पे था। बच्चों ने भी मोस्टली नॉनवेज ही खाया था, तो वो भी बाहर ही था। घर पे सिर्फ हम ही लोग थे और पहले प्लान नहीं था मुझे इतना कि भाई बच्चे बाहर खाएंगे, तो मैंने बच्चों के हिसाब से भी काफ़ी सारा बना लिया था। मम्मी मंदी क्या सपना है, मार सपनों को दे जुटे को क्यों खाता है आपको? सही बोल बे, सही बोल बे। हां अब क्या बोल के क्यों एनिवर्सरी आ करवा चौथ आ दे देना चाहिए ना भाई। हां कत्ती करवा चौथ आई है, कत्ती एनिवर्सरी आएगी, कत्ती एनिवर्सरी हम तो सही बात तो तेरा बेटा भाई ते कोई नहीं करो चौथ कराए रात में जीरो बाबा फलाट से आपने खाता तो सबने भूले और आपने खाता तो सब आ रहे और मगेरी ते टाइम पर भूले जो सब के मुंह बात पाऊं आएगा कि ये क्या आएगा नट कौन से के एनर्जी खत्म होगी बता कर हमारे बेटी ने काजू कतली कोई नहीं था। हमारे किराएदार भी यही है, एक दो फोटो खिंचवा ले तो ये मरे जड़ा हो जा तो फोटो खिंच खिंचा यार। अरे यार दो खिंचा लिया उधर बेड़ा हो बीच में डाल दिया यार रोड़ा फोटो खींचो खींचा लिए तो नटगा मैं तो कौन खिंचवा हूं दे नहीं खिंचवाने बस इतनी एनर्जी हां तुम्हारी बेटी सुंदर की लाग रही थी रोजीना को लग गया के नट्टे रोजीना को चल तारीफ सुन लो काय मां दूध बता ये कैसा कह रही है रहने वाला कैसे आपको फूटने वाले उनको देना है क्या? बार अभी जी ने फूट रहा कह दिया तो वो फूट रही है, रानी जी ने बोझा कह दिया तो वो क्या वो फूटने वाले को देखे है मां से बोझा क्या है वो है ना पलांडा को वाली मम्मा को है ना वो बड़े फेस वाली मोटी सी बिंदी लगाते हैं वो मैं क्या मशीन बन रही है हमारे रोटियां एक हुआ पर एक नीचे वो एक ऊपर एक नीचे एक हुआ पर एक गैस पर रिया कर है ना। अल्ले बड़े थे आएगा मशीन चलाता से वीडियो तो मशीन तो चला ली मेरी बंद कर को भूल गई और बंद कर नीचे पंगा हुआ है पके से बैग को छोड़ गए बस के लिए आप बंद करो लेकिन और पाउडर हम सब बंद करो ना। यहाँ देखिए अब यहाँ पर जाते हैं हम रुक कृष्णा क्या ले रहे हैं ये देखिए और ये देखिए ये महारानी तैयार के बैठी है सबसे तो देव करो ना अपना अच्छा सबसे वीडियो बन रही है देखिए यहाँ पे अब हम जाते हैं अंदर। अब हम अंदर आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं उस रूम में जिसमें वो है, ये दोनों यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए मियाई खुद का वर्क मियाई खुद का वर्क कर रही है और ये इसे करवा रही है। नाउ सी यू। और ये मियाई का हाउस। कृष्णा जीजा कहाँ से लेके कहाँ तक टेबल लिखनी है वो तो बता दो। कहाँ से कहाँ तक? डायरी में लिखा है 31 तक। 31 तक ना। नाउ अब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं इस रूम में कोई नहीं है, अब उधर जाते हैं। आयो तो बड़ी वो आवाज सुनन बहुत हो रही हो तो जीव घुटे देख आई के हां देख क्या पता नाचा हां नाउ करो डांस
नाउ पे सब लोग मिलके डांस कर रहे थे। अभी सुनीता और बड़े वाले भाभी सा और मेरे वाले भाभी सा डांस कर रहे थे। उसके बाद में जो छोटे वाले भाभी सा हैं वो भी आ गए थे, क्योंकि पहले वो मेरे साथ रोटियां बनवा रहे थे, फिर वो भी आ गए थे डांस करने के लिए। और हम लोग बना रहे थे इनके वीडियो। जो सबसे बड़े वाले भाभी सा है ना, उनको डांस का, फ़ोटोज़ का बहुत शौक है, तो मतलब ठीक है, वो जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं कि जल्द से डांस करते हैं। अब यहाँ पे छोटे वाले भाभी साहब भी ओढ़नी वगैरह चेंज करके आ गए थे और दोनों दिरानी जिठानी फुल टक्कर में डांस कर रही थी। यहाँ पे कॉपीराइट के चक्कर में मैंने सॉन्ग तो म्यूट कर दिया है, बट थोड़ी सी सॉन्ग का आइडिया आपको लग जाए उसकी क्लिप लगा दी है मैंने स्टार्टिंग में। इसी रूम में मेरा मंदिर भी है, इसलिए फिर लास्ट में भाभी वगैरह ने जो माता जी के गीत होते हैं उन पे भी डांस किया था। सो सारी मौज मस्ती करने के बाद में थका हार के फिर हम लोग खाना खाने लग गए थे। इनफैक्ट जेंट्स ने जल्दी खाना खा लिया था, हम लोग फिर भी थोड़ा लेट हो गए थे। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी और ये है लापसी, जिसमें लास्ट में मैंने सौंफ का छौंक लगा दिया था अभी खाना खाने से जस्ट पहले। और इसमें रोटियाँ और यहाँ पे रखे हैं मेरे मिल्की कॉर्न पुलाव और एक तरफ है दाल मखनी। तो इस तरीके से मैंने सारे आइटम एक साथ रख लिए थे। फिर जो भाभी सा वगैरह है हम सब ने एक ही थाल लगा लिया था, और जो मेरे वाले भाभी सा है उन्होंने थोड़ा सा अलग से लिया था, क्योंकि वो बहुत लिमिट का खाना खाते हैं, तो साथ में जब खाना खाते हैं ना तो पता नहीं चलता, इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा अलग ले लिया था अपने लिए। बाकी हम सब ने साथ में खाना खाया था। हंसता ही नहीं है। नहीं तो आप भी तो चुप रहो थोड़ा, है ना। जब हम सब बैठ के बातें करने लगे तो टाइम का पता ही नहीं चला और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो इसलिए लास्ट में खाना खाते ही ज़्यादा देर नहीं रुके, बस थोड़ी सी देर रुके, बैठे, थोड़ा सा खाना पचाया और फिर हैंड टू हैंड निकल गए थे। भाभी सा वगैरह को लेने के लिए आ गए थे। तो फर्स्ट राउंड के अंदर तो मेरे वाले भाभी सा और नारायण भैया वाले वाइफ ये दोनों गए थे, और फिर सेकेंड राउंड के अंदर सुनीता और जो बड़े वाले भाभी सा हैं वो गए थे। तो इस तरीके से ये लोग 2 राउंड में गए थे और बीच में आधे घंटे का गैप था। तो पहले हम लोगों ने इनको बाय कहा, उसके बाद में हम लोग बैठे, हमने दोबारा बातें करी और उसके बाद में सुनीता और बड़े वाले भाभी सा गए थे। बाय इन तो देख दे तो अब तो चुपचाप रही हो, जब मुझे राख लिया। तो बस यही थी हमारी आज की पार्टी, जो हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय करी, खूब सारी बातें करी, मस्ती करी, एक दूसरे की टांग खींची और फाइनली आज सुनीता का भी खाना हो गया, क्योंकि उसकी शादी हुई थी। उसके बाद में इनफैक्ट अब वो प्रेग्नेंट भी है, बेबी भी होने वाला है उसका, लेकिन अभी तक उसका खाना नहीं हुआ था, तो उसका खाना भी हो गया। और नकुल भी फर्स्ट टाइम मेरे घर पे फाइनली आ गया, उसका खाना भी हो गया।